हेलो लर्नर्स, आज आप क्लास 9 पे 1.3 चैप्टर अभ्यास हम सॉल्व करेंगे। आप शांत अशांत के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। आज इस अभ्यास में आप पुनः वही क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले भाग करके हमें निकालना है इसका दशमलव प्रसार और फिर बताना है कि ये किस तरह का है, शांत आवर्ती का है या अनवांछनीय पुनरावर्ती का है। देखिए, आप देखेंगे 36/100 है पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया 100 से इसको भाग करेंगे, 36 को पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। भाग आपको आता है 3 से भाग किया, 300 आया। उसके बाद हमने क्या किया, घटाया, 1 0 और बढ़ाया क्योंकि पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 6 से इसे भाग किया, 600 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार 0.36 आ गया। ठीक है, तो 0.36 आने के बाद ये पूरी तरह से भाग हो गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसी तरह 1/11 को जब हम भाग करते हैं तो इस तरह से भाग हमने किया, तो इसका दशमलव प्रसार हम देखते हैं 0.9 0.9 0.9, ये बार बार आते रहता है। तो इसके ऊपर 0.9 के ऊपर हम बार लगा के इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, या 0.9 0.9 करके डॉट डॉट करके हम इसे दिखा सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अनवांछनीय पुनरावर्ती। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन एक है, 1/7 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अनावांछनीय पुनरावर्ती है। तो जिसका दशमलव का मान इतना दे रखा है, अर्थात 1 से दोबारा ये 7 के बाद 1 से पुनः स्टार्ट हो जाता है। इसको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बिना भाग किए हम क्या 2/7, 3/7, 4/7 इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं यानी। तो हम देखिए इसे कर सकते हैं कैसे। 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और 2 गुणा 1/7 का मान क्वेश्चन से पुटअप करने पर हमारा ये आएगा, और जिसको हम गुणा करके इस तरह से हम निकाल सकते हैं आंसर। तो इसका भी आंसर हम 5/7 हो या कितना भी /7 हो, कोई भी संख्या /7 हो, उसका हम मान इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो दो क्वेश्चन में आपको इस दर समझा रहा हूँ। 0.6 के ऊपर बार, मतलब 6 बार बार आ रहा है, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, को PQ के रूप में व्यक्त करना है, मतलब इसे संख्या के रूप में बनाना है, भिन्नात्मक संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। तो सबसे पहले माना x बराबर 0.6 बार बार है, तो हमने 2 बार 6 लिख लिया। पॉइंट से हमने इसे दर्शा दिया। देखिए पॉइंट, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर हमने दोनों पक्ष में इधर भी 10 से गुणा कर दिए, इधर भी। तो 10x 6 पॉइंट के पहले आ जाएगा, तो 6.6 हम बार बार लिख सकते हैं। तो दशमलव के बाद बराबर दिखाने के लिए हमने 6 को दोबारा एक बार एक्स्ट्रा लिख लिया। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होता है, देखिए हम इस तरह से इसको लिखते हैं। 10x में से 1x गया 9x, दशमलव के बाद की संख्या बराबर है तो ये घट गई, तो बचा 6 में से 0 गया 6, 9 इधर गुणा में इधर आके हम भाग में लिख सकते हैं। तो x इजिकल टू हम इसे न्यूनतम भिन्न में बदलते हैं, जो 3 से भाग करने पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो x इजिकल टू 2/3 इसका एक्यूरेट आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार, मतलब इसमें 7 की पुनरावृत्ति होती है। देखिए, माना x बराबर 0.4777 करके डॉट डॉट करके हमने समीकरण 1 दिखा दिया। दोनों पक्षों में इसे 10 से गुणा करते हैं। 10x बराबर 4 इधर आ जाएगा, 4.777 मतलब 4.777, समीकरण 2 मान लिया। देखिए, अगर हम समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं तो 7 में से 4 जाने के बाद 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब दशमलव के बाद से क्या समाप्त नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को पुनः हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। 10 में 10 से गुणा करने पर 100, इसमें 10 से गुणा करने पर हमारा 7 इधर आ जाएगा। तो समीकरण 3 प्राप्त हो जाता है। फिर हम 3 से 2 को घटाएंगे, 1 को नहीं, 3 से 2 को घटाएंगे। क्यों, दशमलव के बाद की संख्या हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। इसे हमें समाप्त करना है। तो समीकरण 3 से 2 को घटाने पर क्या हो जाता है, 100x जो आपका दे रखा है। देखिए, 100 में से 10 गया तो 90x, 47 में से 4 गया तो 43, 43 अपॉन ये गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। ये किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, तो इसका न्यूनतम रूप ही आपका ये है। तो ये आपका x एक परिमेय संख्या हो गया। देखिए, यहाँ पे हम 2 तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसमें सीधे 100 से गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 से एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में सेंड करूंगा। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।